जो आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाती है, वो आवाज़ इनके चैनल के माध्यम से आप सभी के पास पहुंचे। क्योंकि पैसे वालों की आवाज़ तो ऑटोमेटिक पहुंच जाती, मगर गरीबों की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करती हूं। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। दरअसल इस मंच के जरिए हमारी कोशिश है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को अपनी बात रखने का एक मौका मिले और उनकी बातें आप तक पहुंचे। और इसी कड़ी में हम इस वक्त प्रयागराज में हैं, यानी प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है। आपने अलग अलग जगहों पर संतों की भीड़ आपने देखी है, किस तरीके से संतों का समागम है। लेकिन यहाँ पर किन्नर अखाड़ा जो बहुत ही फेमस है, लगातार टेलीविज़न पर आपने ये इसकी चर्चा सुनी होगी कि किस तरीके से सनातन धर्म में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। और उसी दौरान हम इस वक्त माघ मेला में यानी कि किन्नर अखाड़ा में पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ हैं प्रयागराज महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इस अखाड़े के बाद संतों के लिए, समाज के लिए उनका क्या संदेश है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। मैं प्रयागराज किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी प्रयागराज से। और सबसे पहले तो मैं आईफा जो आपका चैनल है, इसको मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हमारे शिविर में। और हमारा ये कहना है कि जो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा तो वैसे ही अब इतना फेमस अखाड़ा है कि इस माघ मेले में कि शाम के टाइम से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा रस होने लगता है। लोगों को बहुत श्रद्धा है किन्नर अखाड़े के प्रति, किन्नर के प्रति। क्योंकि उनको ये चीज़ लगता है कि किन्नर के पास, हमारे पास आते हैं बहुत सारे श्रद्धालु, अपने दिल का दुख बताते हैं। जैसे किसी को औलाद नहीं है, कोई धन, किसी के पास धन नहीं है, मकान नहीं है, तो हर समस्या लेके वो आशीर्वाद के रूप में हमारे पास आते हैं। और हम लोग दिल से, तन मन दिल से उनको, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं कि माँ गंगा उनका सारा दुख हर ले। और किन्नर अखाड़ा एक अपने आप से, हमारे स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर जो हमारे किन्नर अखाड़े के प्रमुख हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है किन्नर अखाड़े को स्थापित करने में, काफ़ी ही ज़्यादा संघर्ष किया है। और आज हम जितने भी महामंडलेश्वर हैं, हम किन्नर अखाड़े को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और दिल से हम लोग मेहनत करते हैं। किसी से हमें ये लालच नहीं है कि कोई हमें आके धन दे, क्योंकि धन ऑलरेडी हम सदियों से, शादी और बच्चे की बधाई से हमारा पेट भरता है। मगर क्या है, हमें अपना सम्मान चाहिए, अपना वजूद चाहिए, जो हमें आज नहीं मिल सका। जैसे परिवार ने हमारा तिरस्कार किया, बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला, हम उसके लिए तरसे हैं। भाई बहन के प्यार के लिए तरसे हैं। हर प्यार हमें अपनी ही बिरादरी में ही मिला। माँ का भी प्यार हमें अपने गुरुओं से मिला, बच्चों का प्यार अपने शिष्य से मिला, मगर वो प्यार हमें परिवार से कहीं नहीं मिला। इसलिए क्योंकि लोगों की सोच को हमें बदलना है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि समाज में एक बेहतर कार्य को लेकर, खासकर किन्नर अखाड़ों को लेकर जो आप लोगों ने संघर्ष किया है, जो मेहनत की है, और हम लोगों ने भी मतलब हमेशा से टेलीविज़न पर एक चर्चा हुआ करती थी और चर्चा के बाद एक सफलता मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि परिवारों से तिरस्कृत हुए, भाई बहनों से तिरस्कृत हुए, लेकिन जिस तरीके से समाज के लोग आपको दिल से लगा रहे हैं, आपसे एक उम्मीद कर रहे हैं, एक आशीर्वाद के लिए यहाँ पर आते हैं, तो क्या अनुभूति होती है आपको? हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारे पास श्रद्धालु आते हैं, हमें माँ एक भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि किन्नर उप देवताओं में आते हैं। हमें वो मान सम्मान अब मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। क्योंकि किन्नर समाज पैसे के लिए कभी नहीं भागता है, क्योंकि हम तो ब्रह्मा जी की परछाई से बने हुए हैं। और धन, हर चीज़ की हमें खुशी तो हमें गुरु के टाइम से ही मिलती है, मगर हमें प्यार चाहिए। किन्नर समाज प्यार का भूखा है, ना कि दौलत का, ना पैसे का। आज तक उस किन्नर ने अपने लिए
कभी समाज में ये नहीं कहा कि हमें कोई घर दे या मकान दे गवर्नमेंट से, कि हमें पेंशन दे, क्योंकि हमें केवल सम्मान चाहिए और वो अब हमें मिल रहा है। जी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला काफ़ी रहा और उसके बाद वहाँ से आपको एक बड़ी जीत मिली और समाज में एक मान्यता जो होती है, उस मान्यता को लेकर भी हमें समाज, जैसे कि आपने कहा कि अब सम्मान भी मिलना शुरू हो गया है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो अधिकार एक आम लोगों को मिलता है, वो संपूर्ण अधिकार आपको मिलने जा रहा है? आपने ये बात सही कही है कि 2014 में हमें थर्ड जेंडर का सम्मान मिला, मगर क्या है कि हमें अपनी हर लड़ाई को संघर्ष करके लड़ना पड़ता है और अपने हक, हर अधिकार को छीन के लेना पड़ता है, क्योंकि खुशी खुशी हमें कोई अधिकार नहीं मिला जब तक हम स्वयं खड़े हो के ये चीज़ नहीं कहेंगे कि हमको ये चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है। जब हमको मिला और हमें सरकार के अधिकार दे, उन्होंने हमें, गवर्नमेंट ने अधिकार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया, मगर हम आम जनता के दिल में वो सम्मान चाहते हैं जो आज भी हमें कम मिलता है, क्योंकि पाँचों उंगली बराबर नहीं है। कुछ सम्मान करते हैं और आज के टाइम में भी बहुत लोग किन्नरों का तिरस्कार करते हैं, तो उनके दिल में भी हमारा सम्मान बढ़े। और सबसे बड़ी बात ये है कि किन्नर बच्चे कोई पैदा होते हैं तो कोई वो आसमान फाड़ कर नहीं पैदा होते कि धरती फाड़ के पैदा होते हैं, वो एक माँ के पेट से ही होते हैं। वो आपके ही समाज का एक अंग हैं, आपके शरीर का। तो किन्नर बच्चे हों तो उनका तिरस्कार मत करिए, उनको कूड़े के डिब्बे में या इधर उधर फेंकिए मत, कि जो हम लोग ने परेशानियाँ देखी हैं वो आगे और बच्चे ना देखें। उनको आम बच्चों की तरह पढ़ाइए, जैसे आप एक बेटे बेटी को पढ़ाते हैं, उनसे आप अपने भविष्य की सोच उनसे करते हैं, वैसे एक किन्नर बच्चों से भी करिए, वो भी आपका भविष्य बनेंगे। जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने जैसे कि कहा कि हम लोगों ने बच्चों को खिलाने या फिर वो जो जितने बधाइयाँ होती है उन तमाम चीज़ों में हमेशा से आप रहे हैं, लेकिन अब एक संत की उपाधि मिली है। अब एक संत की तरह आपको एक मान्यता भी मिली है और आप लोगों ने एक तपस्या करके, एक त्याग करके आप एक स्थापित करना चाहती हैं। तो समाज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान को, समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक आध्यात्मिक सोच की, एक अच्छी प्रवृत्ति की, क्योंकि लोगों के मन में ईर्ष्या और नफ़रत धीरे धीरे इतनी बढ़ती जा रही है कि कोई किसी को देखना नहीं चाहता। ऐसे में संतों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसमें भी आप लोगों की। हमारा, आपने जैसे बोला कि आपको संत की पदवी मिली है, तो सनातनी तो हम जब पैदा होते हैं तब से ही हम सनातनी होते हैं, क्योंकि अर्धनारीश्वर का रूप हैं हम। तो हमने तो अपनी हक की लड़ाई लड़के आज हमने ये किन्नर अखाड़ा हमारी लक्ष्मी माँ ने स्थापित किया, क्योंकि हम सनातनी बच्चे थे और आज सनातन धर्म में हम आए हैं। तो ये साधुवाद है हमारी लक्ष्मी माँ का कि आज हमें धर्म के प्रति चलने का मौका मिला है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हर काम धर्म से हो। हिंदू धर्म हमारा है, हिंदूवादी देश है, और इस देश में जो भी है, जैसे महाभारत में उस समय भी किन्नर रहा करते थे, जैसे शिखंडी थे, रामायण में भी किन्नर थे, जिन्होंने 14 साल वनवास के लिए वो तट पे बैठे रहे, राम भगवान का इंतज़ार किए। राम जी लौटे जब वापस तो उन्होंने पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? तो किन्नर ने ये कहा कि आपने पुरुष को और महिला को बोला था कि आप लोग घर जाओ, आपने किन्नर को नहीं बोला था। तो उन्होंने 14 साल वहाँ इंतज़ार किया। तो हम तो हर युग से हैं किन्नर कोई आज के नहीं हैं। और ये जो बधाई का है, तो राम भगवान को भी किन्नर, और उस समय सखियाँ थीं, उन्होंने उस वक्त भी राम भगवान की बधाई ली है राजा दशरथ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी। और हमारा आज का एक हमारा आपसे ये भी कहना है कि इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शन में जैसे आज के टाइम में लोग पैसे दे के वोट खरीदते हैं, तो जो कोई भी, हम किसी पार्टी को हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा अखाड़ा जो आपके प्रतिनिधि काम करे
नेता आप उसको वोट दीजिए, ना कि जो आपको पैसे दे के खरीद कर वोट चाहे उसको मत दीजिए। क्योंकि अगर अपने देश को, अपने राष्ट्र को अच्छा चलाना है तो उसके लिए अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग उसको वोट दीजिए जिस पे आपको भरोसा हो। बिल्कुल। अरे जैसे कि आपने इस बात को हमको तो लग रहा था कि पॉलिटिकली बातें आपसे ना करें, लेकिन ज़रूरी है कि पॉलिटिकली बातों को हर किसी को समझना और बोलना, और आपने बड़ी अच्छी बातें कही है। अब हम आपसे एक हमारा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान की राजनीति है धर्म और जात पर टिक गई है। ऐसे में होता ये है कि विकास की बातें तो सब करते हैं, पोलराइजेशन पर जाके अटक जाते हैं। आप किस तरह की राजनीति चाहते हैं हिंदुस्तान में? क्या मौजूदा दौर की राजनीति से आप संतुष्ट हैं? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट और देशों में देखा जाता है कि हर तरीके से कि विधवा पेंशन है, या इस तरीके से प्रशासन होनी चाहिए कि जो क्राइम नहीं होता हो, इतना ज़्यादा अपने इंडिया में होता है, जैसे रेप केस, लूट मार, मर्डर, तो ये ऐसी घटनाएं कम हो और हर इंसान सुख शांति से रहे, और जिसको नौकरी नहीं है उसको नौकरी दी जाए। क्योंकि अभी हमारा हिंदुस्तान इसलिए पीछे है क्योंकि जो घूस देता है उसको पहले नौकरी मिलती है, और जो बच्चे मेहनत करके लगन से पढ़ाई करते हैं उनको कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अगर घूस लेके काम करता हो तो सबसे पहले अपने भारत से ये घूस बंद होनी चाहिए कि रिश्वत से जो काम होते हैं, ऐसा लीडर होना चाहिए। आईपा आपका एक चैनल है और इनका चैनल बहुत अच्छा है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए कि ये जो आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाती है वो आवाज़ इनके चैनल के माध्यम से आप सभी के पास पहुंचे। क्योंकि पैसे वालों की आवाज़ तो ऑटोमेटिक पहुंच जाती, मगर गरीबों की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करती हूं, और आप लोग जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी लोग ये चैनल देखें, कमेंट्स करिए और लाइक करिए, और इनको चैनल को मैं दिल से आशीर्वाद देती हूं। तौर पर समाज के लिए एक संदेश है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपनी कमेंट्स भी लिखें। इसी तरीके से लगातार हमारी मुहिम है कि हम हर तबके के लोगों की एक आवाज़ को आप तक पहुंचाएं, उनके विचारों को आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद।